मैं आपका आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और ये भी हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी, क्योंकि जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ है फूड, ये लिविंग थिंग की सबसे बेसिक आवश्यकता है और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही आवश्यक होती है। इसके बिना वी कांट बी एज्यूम आवर लाइफ। सो वी विल स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर और इन दिस वीडियो food and their components and their necessary things. So we will discuss about food, anything which are we eat and which are very necessary for our growth, repair and body buildings. We can say eatable things which are very necessary for our body growth, repair and maintenance इज़ कॉल्ड फूड। यानी कि भोजन क्या है? भोजन कुछ ऐसा जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, हमारी ग्रोथ करता हो, हमारी वृद्धि करता हो, हमारे शरीर को ठीक करता हो, ऐसे इटेबल पोर्शंस को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। ठीक है ना। वी कैन सी मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स इन आवर डेली लाइफ्स। वी कैन ईट चपाती, पल्सेस, मिल्क एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मैनी मोर थिंग्स। यानी कि हम बहुत कुछ चीज़ें खाते हैं और खाते नहीं, इतने प्रकार के भोजन जो कि हम केवल खाने का नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया का जो भोजन होगा वो अलग होगा, साउथ इंडिया का भोजन अलग होगा, और अलग अलग कंट्री में भी जो भोजन का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। बट ऑल दैट थिंग्स वन थिंग इज़ वेरी सिमिलर, दैट दे हैव कंटेन मैनी यूजफुल थिंग्स। ठीक है ना। तो चीज़ें देख लेते हैं। फूड, तो अभी मैंने बताया कि फूड की जो सबसे बेसिक सिमिलरिटीज़ क्या है। वैरायटीज़ तो बहुत है हमारी, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जो ईटेबल थिंग्स हम खाते हैं उनकी वैरायटी बहुत है। बट जितने भी हमारे जो भी हम खाते हैं उनमें कुछ न कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ नेसेसरी सब्सटेंस होते हैं, और उन नेसेसरी सब्सटेंस को ही हम देखेंगे कि वे कौन कौन से नेसेसरी सब्सटेंस है जो कि हमारे भोजन में मिलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स है, कुछ फ्रूट्स है, कुछ राइस है, कुछ वीट्स है, के लिए आवश्यक होना चाहिए और हमारे शरीर की ग्रोथ करने वाला हो और वृद्धि करने वाला हो, केवल वही पोर्शन को हम क्या कहते हैं? आपका फूड कहती है। ठीक है ना। कुछ लोग बर्गर को भी फूड कहती है। ठीक है ना। फूड तो है, बट वो क्या है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है ना। तो फूड की डेफिनेशन ये आपके सामने है। फूड इज़ एनीथिंग इटेबल मटेरियल दैट सपोर्ट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड फूड। ठीक है ना। या फिर एनी इटेबल सब्सटेंस दैट वी कंज्यूम टू फुलफिल आवर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फूड। तो दिस इज ऑल अबाउट अ फूड। ये सब कुछ हमारे फूड के बारे में है कि आखिर फूड कहते किसे है और फूड का पोर्शन क्या होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने लिए, तो आगे अगली स्लाइड में देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी कि आपने अभी देखा फूड किसे कहते हैं और फूड क्या हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि हम चाउमीन वगैरह को फूड आज का हमारा पार्ट बन गया, मॉडर्न लाइफ की जो ये रूटीन है। जैसे बर्गर है, जंक्स फूड है, बट ईटेबल भी है ये, बट ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है ना। तो उस चीज़ों वे भी टेबल है, बट फूड वो सही मायने में वही चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। ठीक है ना। चलिए, तो अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, यानी कि व्हाट थिंग्स विच आर नेसेसरी इन आवर बॉडी। वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, एंड विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड बॉडी बिल्डिंग्स। नाउ दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड। यानी कि हमारे फूड में जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे क्या होते हैं। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर व्हाट? न्यूट्रिएंट्स आर दोज थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड वी कांट बी इमेज दैट थिंग्स विदाउट आवर बॉडी, and these necessary portions of the food is called nutrients. They are carbohydrates, vitamins, proteins, minerals, roughage, all that things. These are called न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना। तो जो हमारे भोजन में अच्छा होना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं?
न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनसे हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, सॉरी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, all that things are called nutrients. Now let we go ahead. Components of food: carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. Now carbohydrate also called energy giving food because it provide energy to our body. All the activities which are doing by a body with the help of energy, and that energy comes from the carbohydrate. So carbohydrate also called energy giving food. Now next is fats also provide energy and also called energy giving food. Now protein also called body building food because it build our body and responsible for our growth and maintains our body, so it is called body building foods. Now vitamins are protective foods that because it protect our body from the disease, so it is called protective food. These are the common names of the nutrients. Firstly, carbohydrate, energy giving food, then fats, also energy giving food, then vitamin are body building food. Now vitamins are protective food. Now comes to the next point, it's minerals also helps to doing biological activities in our bodies. Minerals are what, just like a calcium, magnesium, sodium, iodine, zinc and ferrous, all that things are comes into minerals. Now comes to the next point, all that things are seeing in this picture: energy giving food, carbohydrate, protein also body building foods because it's build our body, and fats also called energy giving foods because it's reserve or energy giving food. When the carbohydrates are empty, then our body take the energy from fats, so it is called reserve, called protective food, and it protect our body from the disease, just like a bacteria and viruses, so it boosts our immune system. Like next, minerals are protective against various disease, so they are vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. If we are talking about minerals are iron, iodine, calcium and zinc. These are the major minerals which we are discuss in this video. Comes to the next slide. Now nutrient, this is the definition of nutrients: a substance that an organism needs to live and grow. यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो किसी भी जीव को बड़ा होने के लिए और जीने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही दे रखी है। चलिए, नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स basically there are two types of nutrients. Firstly, organic nutrients. Secondly, inorganic nutrients. Organic nutrients are those nutrients which contain a carbon, just like a fat, carbohydrates, lipids. These are the organic nutrients. And if you are talking about inorganic nutrients, these are which don't have carbon is called inorganic, just like vitamins, minerals and waters. Okay, next to the next slide. Now nutrients we discuss organic nutrients and inorganic nutrients. चलिए, ये हमने सब पढ़ लिया, ठीक है ना। यानी कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में मेटल्स एंड देयर साल्ट्स जैसे मैग्नीशियम, सल्फेट्स, फेरिक, नाइट्रेट्स, sodium, phosphate. These are the minerals. In comes to the minerals, we study in the minerals all that things. Now what is nutrition? Basically the definition of nutrition. What is nutrition? Nutrition's a process to take a nutrient from our food which are necessary for our body is called nutrition. यानी कि भोजन से आवश्यक तत्वों को या पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। चलिए, न्यूट्रिशन. नाउ डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन: द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. चलिए, नाउ द फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड
energy giving food, and it contain carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen contain carbohydrate, and the major source of carbohydrate is potato, wheats, rices, all that things. These are the carbs. Basically it is also known as carbs. दे आर पोटैटोज, पल्सेस, ये इसमें सब दिया गया कि कार्ब्स क्या होता है. तो जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स इज प्रोटीन. बेसिकली प्रोटीन आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड रिपेयरिंग फूड, बिकॉज इट्स बिल्ड अवर बॉडी एंड रिपेयर अवर बॉडी. ठीक है ना. और जितनी भी हमारी सेल्स होते हैं उसको उनका जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोटीन होता है. सो प्रोटीन आल्सो मेक major components of the elements are carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, and we are separated carbohydrates by nitrogen. यानी कि इसमें इसको जो कार्बोहाइड्रेट से अलग करने वाला एलिमेंट्स है वो क्या है, नाइट्रोजन है. तो बेसिकली नाइट्रोजन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ. चलिए, एंड दीज आर द मेजर रिसोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. Basically we can get from plants and animals, both that things. If you are talking about plants we can get a pulses just like a soybean. Soybean is the major source of protein. If you are talking about animals in their meat and eggs also contain a protein. Now comes to the next, vitamins. Basically these are also called protective food because it protects from disease to our body. यानी कि हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य कौन करती है, विटामिन्स करते हैं. एंड दे हैव ए मल्टीपल लिस्ट जस्ट लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. तो बेसिकली दे आर many types of vitamins. And if we are talking about kind of, we are categorize these vitamins into two categories, fat soluble and water soluble. ठीक है ना. यानी कि जो हमारे ये विटामिन्स होते हैं, यानी कि ये जो हमने लिस्ट बताई थी, ये दो टाइप के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील. ठीक है ना. उनकी लिस्ट अभी हम देख लेते हैं. चलिए, तो बेसिकली दिस इज द विटामिन्स. नाउ ऑल दैट विटामिन्स कम्स फ्रॉम द फ्रूट्स. बेसिकली जितने भी हमारे विटामिन्स होते हैं ये हमें हमारे फ्रूट से मिलते हैं. ठीक है ना. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज आर द लिस्ट ऑफ water soluble, vitamin B or vitamin C, and these list of vitamin soluble in water just like vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. ठीक है ना. तो these are the two categories of vitamins. Now the major resources where we get from vitamins. Vitamin A gets from the fruits, green vegetables just like carrot. ये आपका मेजर सोर्स हो गए विटामिन ए के. एंड लैक ऑफ विटामिन, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस इज द डिजीज ऑफ कोज ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है. और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, आपका रेटिनॉल होता है. नाउ कम टू द विटामिन बी. बेसिकली द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी इज थायमीन एंड द डिजीज आर बेरी. ठीक है ना. इसकी कमी से रोग होता है बेरी, और ये भी हमें वेजिटेबल्स से प्राप्त होती है. Comes to the vitamin C. Basically the chemical name of vitamin C is ascorbic acid and the disease are scurvy. हम स्कर्वी कहते हैं. ठीक है ना. मसूड़ों में खून आने लगता है. तो ये आपका विटामिन सी हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ विटामिन डी. नाउ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज कैल्सीफेरोल एंड द लैक ऑफ विटामिन डी बेसिकली रिकेट्स, और हम कहते हैं सूखा रोग. यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, सूखा रोग होता है, हड्डियों संबंधी रोग, रिकेट्स हो जाता है. एंड द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी आर सनलाइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, विटामिन ई. बेसिकली विटामिन ई रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ लिविंग थिंग. इफ यू हैव लैक ऑफ विटामिन ई डेफिनेटली you will decrease your fertility. And the major resource of vitamin D are eggs and vegetables and milk. ये सब के सब आपके क्या है, इसके मेजर रिसोर्स है. नाउ कम टू द नेक्स्ट विटामिन, इट्स अ विटामिन के. बेसिकली विटामिन के द केमिकल नेम इज पायरोडोक्सिन. आई थिंक सो, नो इट्स नॉट अ पायरोडोक्सिन, आई लॉस्ट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के. Now
द डिजीज ऑफ विटामिन के इज़ आ ब्लड क्लोटिंग, लैक ऑफ ब्लड क्लोटिंग, आवर ब्लड नोट बी क्लोट। यानी कि ये बीमारी क्या होती है, यानी कि हमारे खून, यदि हमें कट लग जाए तो हमारा खून निकलता रहता है और कोई भी थक्का रुधिर का नहीं जमता। तो ये हमने इस वीडियो में देखा, विटामिन्स के बारे में हमने पढ़ा डिटेल में। नाउ कम्स टू द मिनरल्स। मिनरल्स also are very necessary things of our body and they have a very crucial role play in our growth. Basically minerals, and the major source of minerals are calcium, because all the bones are components of vitamin C। यानी कि जो आपकी बोन होती है उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है ना। कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर आपकी जो हड्डियाँ होती है वे बनी होती है। और हमारे शरीर में मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यदि हम बात कर लेते हैं आपकी जैसे फास्फोरस की, आयरन की, आयोडीन की, जिंक, इसके बाद कॉपर, इसके बाद पोटेशियम, ये आपके मेजर क्या है, आपके मेजर मिनरल्स होते हैं। और हमारी बॉडी को जो जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसको करने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि इनका भी एक अपना ही एक महत्वपूर्ण रोल होता है मिनरल्स का, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है। और मैंने बताया सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स हमारी बॉडी में होता है वो क्या होता है, कैल्शियम होता है, क्योंकि हमारी जितना भी स्केलेटन होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। चलिए इसके बाद में पोटेशियम, ये दिखाई दी, इसमें दिख भी रहा होगा आपका, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, आयोडीन, फेरस, कैल्शियम, ऑल दैट थिंग्स आर अ फाइबर्स। यानी कि फाइबर जो आपके रफेज होती है ये भी एक न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आती है, और इनके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। एंड फाइबर्स, विदाउट फाइबर्स वी कांट बी डाइजेस्ट अवर फूड, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी थिंग्स। ऑल द वेजिटेबल्स हैव अ फाइबर्स, जस्ट लाइक अ ग्रीन वेजिटेबल्स, आपकी टमाटो, पोटैटो, ऑल दैट fruits contain fibers, just like apple, all the pulses also contain fibers. These are the picture of the fibers, and it's very important role play to our digestion. चलिए now balanced diet, that food which have all the nutrients in a balanced amount is called balanced diet। यानी कि ऐसा कोई भोजन जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स एक संतुलित अवस्था में हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। यदि आपकी बॉडी में इफ़ यू टेक ए लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेटली यू कॉज ऑफ एनी डिजीज़। यदि आपने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी आवश्यक होगी। इफ़ यू टेक अ लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, डेफिनेटली यू विल कॉज ऑफ एनी डिजीज़। यदि आपने कुछ पोषक तत्व ज़्यादा ले लिया तो भी बीमारी होगी, कम ले लिया तो भी आपके शरीर में बीमारी हो जाती है। तो इसी वजह से हमें अपनी एक बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, लेनी चाहिए। और उस बैलेंस डाइट का एक मुख्य एग्जांपल है मिल्क। मिल्क इज़ द बेसिक वी कैन से फूड ऑफ बैलेंस डाइट। यानी कि एक बैलेंस डाइट का एक अच्छा एग्जांपल है आपका क्या, फूड, ठीक है ना। और वैसे बेसिक यदि हम डेली रूटीन की बात करें तो आपको यदि बैलेंस डाइट लेनी है तो उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, आपका बटर, आपके पल्सेस, आपके फ्रूट्स, आपके सलाद्स, ये सब के सब आपको दिन में लेने होते हैं। और इन सब से मिलकर आपकी क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। तो आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और ज़रूर इसने आपके ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाया होगा। तो इसी के साथ कि इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।